गरिमा को हिला दिया है और आजादी के 75 साल के बाद सत्ता की निगाह में अन्नदाताओं की कीमत एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। ये इस वीडियो इस बात का प्रमाण है। आप देखिए, किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं हाथ में झंडा लेके, और पीछे से तेज रफ्तार की मंत्री की गाड़ियां आती हैं और उनको रौंद कर उनकी हत्या करके चली जाती हैं। ये इस बात को दिखाता है कि किस तरह से जो मंत्री ने 25 सितंबर को चेतावनी दी थी कि दुनिया छुड़वा दूंगा, उन्होंने ये एक सुनियोजित तरीके से किसानों की हत्या करवाई है। और मुझे लगता है कि अब तक अगर 48 घंटे लगभग होने को हैं, अब तक अगर हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं तो आदित्यनाथ जी की सरकार हत्यारों के पक्ष में खड़ी है, अन्नदाताओं के साथ खड़ी नहीं है, देश के किसानों के साथ खड़ी नहीं है। ये साफ तौर पे अब इस देश के लोगों को समझ में आ जाना जी। संजय सिंह जी, लेकिन देखिए अभी तक इस वीडियो पे यूपी पुलिस का कोई भी अधिकारी आकर सामने सफाई नहीं दे रहा, ना ही इस पर कोई बयान दे रहा है, ना ही कोई बात कह रहा है। इसकी अभी तक ये वीडियो जांच की बात कही जा रही है, इसलिए भी ये वीडियो सच माना जा सकता है क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने, किसानों ने जो घटना बताई, ये घटना, ये वीडियो उन घटनाओं का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि किस तरह से गाड़ियां मंत्री की कुचलती हुई उनको चली गई। इस वीडियो में वही दिख रहा है। एक पत्रकार मारा गया, उनके पिता का कल बयान था कि हमारे बेटे को गाड़ियों से कुचला गया, ये लोगों ने उनको बताया जो वहां पे मौजूद थे, और उनका बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये भी उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि उनके बेटे के हाथ में गोली लगी हुई है। तो ये गोली चलाई किसने जी? किसकी बंदूक, किसकी रिवाल्वर से गोली निकली है जी? ये तो 1 घंटे में पता चल सकता है कि अगर आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर या उसका जो भी हथियार रहा हो उसको जब्त किया जाए, और जो गोली लगी है पत्रकार को या किसान को, उसका पता कर लिया जाए कि वो गोली उसकी थी या नहीं थी, सारा सच सामने आ सकता है। संजय सिंह जी, आपने गोली का जिक्र किया है और आज देखिए ये भी खबर आ गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसानों की भी सामने आ गई, लेकिन उसमें गोली लगने का जिक्र नहीं किया गया है। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, जो एक पत्रकार के पिता का बयान है, और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के हाथ में गोली लगी हुई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। अब मैंने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मैं एक पीड़ित पिता के बयान के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। जी बिल्कुल संजय सिंह जी, देखिए यहाँ पर आरोप लगातार लग रहे हैं सरकार के मंत्री पर भी और उनके बेटे पर भी, लेकिन आप भी जैसा कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि सरकार ने कल सारी मांगे मान ली किसानों की, तो आपको क्या लगता है कि अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर इसकी जांच वाकई में सरकार कड़ाई के साथ आगे कराएगी? अब इस वीडियो के आने के बाद और भी ज्यादा तेजी जांच कराने की इच्छा शक्ति हो। हाँ। अब तक मंत्री गिरफ्तार होते, बर्खास्त होते, अब तक मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया होता, अब तक दोषियों पे कार्रवाई हो जाती। लेकिन अगर दोषियों पे 48 घंटे बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि हत्यारों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यही जो बात आप कह रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं, और इस वक्त सरकार भी अपने आप को कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरा समझ रही है। तभी सारी मांगे कल मानी गई किसानों की, और अब ये वीडियो ये बताता है कि किस तरीके से बर्बरता यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, ये जनरल डायर की याद दिलाता है, और ये इस बात को भी बताता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाह में किसानों की कीमत, अन्नदाताओं की कीमत कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। कि कल तमाम विपक्षी दल जो थे वो सड़कों पर नजर आए थे, आपने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले की जांच पूरी की जाए ताकि जो आरोपी वो सलाखों के पीछे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिरासत में रखा हुआ है, 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मुझे अभी पुलिस हिरासत में सीतापुर में विश्वा में रखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा अपराध क्या है? अगर मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहता हूँ तो ये किस धारा के तहत, हिंदुस्तान के किस कानून के तहत अपराध है? कोई बताने को तैयार नहीं। मुझे मेरे साथियों के साथ यहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है। यानी कि आपको अभी तक रिहा नहीं किया गया? क्या कह रहे हैं कि आपको कब तक छोड़ा जा सकता है? हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। यही न्याय का सिद्धांत है आदित्यनाथ जी का।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल तो अपने विचारों को यहाँ पर संजय सिंह ने सामने रखा, किस तरीके से देखिए उनको भी जाने से रोका गया, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इस वीडियो को लेकर भी कहा है कि ये बेहद बर्बरता पूर्वक सोची समझी जो साजिश थी उसको यहाँ पर पूरा किया है मंत्री के बेटे ने। तो तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, ये वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो है, भारत समाचार आपको दिखा रहा है। खड़े किसान आपको